नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेम सिंह और आज हम बात करेंगे लिबरलिज़म के ऊपर। तो बात करते हैं 18वीं शताब्दी की, जब लिबरलिज़म जो है बहुत ही पीक पॉइंट पे था। जब अपना लिबरलिज़म जो है अपनी जड़ें जो है वेस्टर्न यूरोप में पसार रहा था। तो सबसे पहले जो है 18वीं शताब्दी में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे सुधार होना शुरू हुए जिससे लिबरलिज़म का वहाँ पे उद्भव हुआ। तो सबसे पहले जो है लिबरलिज़म किस तरह से विकसित हुआ और लिबरलिज़म किस तरह से मॉडर्न आधुनिक लिबरलिज़म बना, एंड उसका का क्लासिकल लिबरलिज़म से फिर किस तरह से लिबर्टेनियन में बदल गया, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लिबरलिज़म जो है 18वीं शताब्दी में यूरोप में स्थापित होता है। क्यों होता है, सबसे पहले जो है हम लिबरलिज़म की उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिसमें धार्मिक और सामंतवाद जैसी प्रक्रियाएं उभरने लगी। बहुत सारी औद्योगिक प्रक्रियाएं वहाँ पे होने लगी, संचार सुविधा का और ज़्यादा विकसित होने लगे, और जिसके कारण लिबरलिज़म एक नया मोड़ लेने लगा। तो आते आते मॉडर्निज्म लिबरलिज़म जो है जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स ऐसे थिंकर है जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है लिबरलिज़म की एक अहम भूमिका निभाते हैं। जो थॉमस हॉब्स हैं वो एक प्रोटो लिबरल हैं, पूरी तरह लिबरल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अथॉरिटेरियन एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन की बात करी है, जो कि एक राजतंत्र की व्यवस्था की बात करते हैं। लेकिन उसी के रिएक्शन में जब हम जॉन लॉक की बात करते हैं, तो उन्होंने एक अलग तरह का लिबरलिज़म रखा जिसमें लोगों को बहुत सारी फ्रीडम दी गई, लोगों को स्वतंत्रता की फ्रीडम दी गई, उन्हें निजी अधिकार रखने की फ्रीडम दी गई, उन्हें बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते थे। तो फिर उसके बाद जब ये लिबरलिज़म एक एक्सट्रीम उसमें पहुंच जाता है, जब ये लिबरलिज़म एक एक्सट्रीम पावर्टी या एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम वेल्थ, एक एक तरफ एक्सट्रीम वेल्थ की ओर, एक तरफ एक्सट्रीम पावर्टी की ओर रखता है, तो उसमें जो है स्टेट को इंटरवीन करने की कोशिश जो संभावना है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी के रिएक्शन में जब हम मेनार्ड कीन्स जो हैं आते हैं 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन होता है, तो बहुत सारी इकोनॉमी जो है चरमरा जाती है लिबरलिज़म के कारण, ड्यू टू लिबरलिज़म, एक्सट्रीम लिबरलिज़म। तो उसमें दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं उसमें, जो है टी एच ग्रीन जो है एक बहुत ही बड़े थिंकर जो हैं पॉजिटिव लिबरलिज़म में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जब ये लिबरलिज़म इस तरह से कन्वर्ट होके मॉडर्निज़म लिबरलिज़म में बदल गया, तो उसके मेन कारण यही थे क्योंकि उस टाइम स्टेट का इतना इंटरवीन नहीं रह गया था एक इंडिविजुअल फ्रीडम में। तो इसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि एक ग्रेट डिप्रेशन को लेके गया। और उसके बाद जब मेनार्ड किन्स ने ये चीज़ें बात कही कि स्टेट को इंडिविजुअल की फ्रीडम में इंटरवीन करना चाहिए और उन्हें मौलिक सुविधाएं प्राप्त करनी